नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कम्पीट विथ योरसेल्फ में। लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 जिस दिन से एग्ज़ाम हुआ है उस दिन से ही कुछ ना कुछ विवाद इसको घेरे हुए हैं। जिस दिन एग्ज़ाम हुआ 31 जुलाई 2022 उस दिन एसटीएफ ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो कि सॉल्वर गैंग के लोग बताए जा रहे थे। अलग अलग परीक्षा केंद्रों से कुछ प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर नगर, बरेली, बलिया, गोंडा, इन सब जगहों पे सॉल्वर गैंग के गिरोह के लोग पकड़े गए थे। और जिनका जो मुखिया बताया जा रहा था विजयकांत पटेल, जिसने 10-10 लाख रुपए प्रत्येक अभ्यर्थी से लिया था उसको परीक्षा पास कराने के लिए। तो ये प्रकरण था 31 जुलाई जिस दिन परीक्षा हुई थी। उस दिन भी बच्चों ने मांग की थी कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि ये धांधली का लेवल ज़्यादा भी हो सकता है। अभी तो 21 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो गिरफ्तार नहीं हुए होंगे। आज जैसे ही सुबह लोगों ने अखबार खोला तो दैनिक जागरण अखबार में ये हमें मिला, जिसमें एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है आयोग को। हालांकि आयोग ने अभी तक इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया है, न ही आयोग ने ये बताया है कि आगे आयोग की क्या कार्रवाई होगी। एसटीएफ ने जो आयोग को रिपोर्ट सौंपी उसमें एसटीएफ ने बताया कि करीब करीब 15,000 जो हैं संदिग्ध अभ्यर्थी हैं जो कि सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए थे। पद है लेखपाल का 8,085, संदिग्ध अभ्यर्थी हैं 15,000। तो सोच लीजिए कि ये किस तरह का स्कैम है कि जिनसे इन्होंने पैसे लिए हैं 10-10 लाख रुपए, वो भी पूरे सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे। बात को समझिए। तो ये जो खेल है ये बहुत बड़ा है। अब लेखपाल की ये परीक्षा रद्द होगी या फिर आयोग इसी को जारी रखता है, क्योंकि आयोग का तो शुरू से यही स्टैंड रहा है कि हमने पकड़ लिया है। जो लोग थोड़े बहुत थे उस नकल करने वाले या फिर सॉल्वर गैंग के लोग थे, उन्हें हमने पकड़ लिया है। पर अब जो रिपोर्ट आई है, 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी हैं 2,12,000 में से, और पद है 8,085। तो 15,000, ये तो जितने संदिग्ध अभ्यर्थी हैं वो भी नहीं पूरे पद पा पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जिस पे अब आयोग को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब मेरी राय में तो परीक्षा रद्द करके परीक्षा दोबारा करा देना चाहिए। अब कई लोगों का ये कहना होगा कि हमारा तो पेपर अच्छा हुआ था, हमारे 85 नंबर बन रहे हैं, 84 नंबर बन रहे हैं। पर आप लोग ये सोचिए ना कि आपके 85 नंबर बन रहे हैं, 87 नंबर बन रहे हैं। अगर ये 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी हैं, 15,000 नहीं, हम मान लीजिए इसको 10,000 ही मानते हैं, 10,000 लोग भी ऐसे हो गए जिनके पास पेपर पहुंच गया और जिनको जो इस तरह के कांड में सम्मिलित थे, तो आपके 85 और 86 नंबर तो धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि नकल के लिए अकल चाहिए, हम मानते हैं, तो उस नकल के लिए अकल में भी कितनी गलती कर देगा आदमी। 4 गलत कर देगा, 5 गलत कर देगा, 6 गलत कर देगा, 90-90 नंबर लेके बैठ जाएगा, आपके 84-85 नंबर धरे के धरे रह जाएंगे। तो मेरी राय में कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। और जिन लोगों ने मेहनत की है, पढ़ाई करके वो 80 से ऊपर नंबर लाए हैं, जिन्होंने भी 75 से 85 के बीच में हैं, जितने भी लोग, वो सब मेहनती लोग हैं, उन सब ने पढ़ाई की है। तो अगर उनके इतने नंबर आए हैं इस पेपर में, तो हो सकता है अगले पेपर में वो इससे भी अच्छा नंबर लाएं। पर एक फेयर रिज़ल्ट तो आएगा। और ऐसे लोग जो हैं वो बैन हो जाने चाहिए, जो इस तरह के नकल में, सॉल्वर गैंग में, और जो भी संदिग्ध अभ्यर्थी हैं, ये लोग आजीवन बैन हो जाने चाहिए एग्ज़ाम देने से। तो मेरा ये कहना है कि जो उसमें अच्छे नंबर लाए हैं, वो कोई भी पेपर हो, उन्होंने पढ़ाई की है, तो वो हर पेपर में 85, 84, 86, 87, 88, हो सकता है 90 तक भी पा जाएं, 90 तक भी नंबर आ जाएंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि इस तरह से धांधली वाले पेपर में बैठ के फिर उसके बाद से रिज़ल्ट आने के बाद जो है आप लोग को ऐसा हो जाए कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ इतना नंबर, तब अफसोस करने से बेहतर है कि ये पेपर रद्द हो जाए, हम फ्रेश पेपर दें। अब हम लोग देख लेते हैं कि एसटीएफ ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें एसटीएफ ने बताया क्या है। एसटीएफ ने जो रिपोर्ट सौंपी है, एसटीएफ ने बताया कि जो संदिग्ध अभ्यर्थी थे उनको
कुछ क्रम संख्या और सेम सेट के पेपर उपलब्ध कराए गए थे, ऐसा एसटीएफ ने आयोग को रिपोर्ट दी है। और आयोग से ये कहा है कि ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित करने में मदद करे एसटीएफ की, ताकि ये लोग जो हैं आगे फिर परीक्षा देने के लिए एलिजिबल ही ना हों। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग पीईटी की तैयारी अच्छे से करिए। अब आयोग को निर्णय लेना है, 15 और 16 को 4 पालियों में होना है पीईटी 2022, 15-16 अक्टूबर को। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और आयोग निर्णय ले लेगा। ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी तो मांग है कि इन लोगों को चिन्हित करके इनको फिर किसी भी तरह का जो परीक्षा है उसमें बैठने की इजाज़त न दी जाए। मेरी ऐसी मांग है, क्योंकि अब कट ऑफ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर ये 15,000 है तो कट ऑफ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। किसी ने 70 बताई हो वो भी गलत है, किसी ने 78 बताई हो वो भी गलत है, किसी ने 84 बताई है वो भी गलत है। तो ये सारे कट ऑफ जो है वो बेमाने हैं, क्योंकि कट ऑफ का अंदाज़ा फिर नहीं लगाया जा सकता है। 15,000 जितने पद हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग तो नकल में सम्मिलित हो गए। तो पीईटी 2022 की अच्छे से तैयारी करिए। पीईटी के लिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो आप लोग उस तरह से तैयारी करें और आयोग से उम्मीद करते हैं। मुख्यमंत्री जी को भी आप लोग ट्वीट कर सकते हैं और मुख्यमंत्री जी को इस पे जो है आयोग को कड़ा निर्देश देना चाहिए कि इस तरह की धांधली जो हो रही है परीक्षाओं में, तो इससे तो सरकार की ही फजीहत है ये, कि सरकार के नाक के नीचे जितने भी परीक्षा हो रहे हैं सब में धांधली की खबर आ रही है। आपने यूपीएसआई का देखा, यूपीएसआई में धांधली, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़े गए। फिर उसके बाद से जो है अब लेखपाल का आ गया। एसटीएफ ने अपना काम किया। एसटीएफ पहले दिन से ही सतर्क है और पहले दिन से ही लगी हुई है, पर क्या है ऐसा कि एसटीएफ रोक नहीं पाई। अगर आपको पहले दिन से था तो आपको रोक लेना चाहिए था। कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जिससे रुक जाए। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब देखते हैं आयोग क्या फ़ैसला लेता है। परीक्षा रद्द करता है या फिर इतनी बड़ी खबर निकल के आने के बाद भी जो है परीक्षा को यूं ही जारी रहने देता है। या तो 15,000 जो संदिग्ध लोग हैं उनको पकड़ ले, उनको बाहर करे, और फिर उसके बाद से तब हो सकता है कि जो रिज़ल्ट आए वो जायज़ रिज़ल्ट आए, वो फेयर हो सबके साथ। पर 15,000 लोगों को, संदिग्ध अभ्यर्थियों को बाहर करना भी बिना किसी ठोस सबूत के मुझे तो मुश्किल लगता है। तो ऐसे केस में परीक्षा रद्द होना ही आखिरी ऑप्शन बचता है। खैर, अब देखते हैं जो भी होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और परीक्षा दीजिए। आपका काम है परीक्षा देना। बाकी आयोग को सतर्कता और बरतनी पड़ेगी। कुछ नए नियम बनाए हैं कि अब ये सेट और ये वाला सिस्टम ही नहीं रह जाएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें कि आप लोग क्या चाहते हैं। एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए या कंटिन्यू होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।